पूरे दिन करती ही क्या हो, ये एक ऐसा शब्द है जिसका ताना शायद ही दुनिया की कोई औरत हो जिसे सुनने को ना मिले। अपनी माँ की भाषा बोलते हुए मेरे पति मेरे ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। आज मेरे भी सब्र का बांध टूट गया था। मैंने भी ठान लिया, ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मौत ही बेहतर है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर ना चाहते हुए भी मैंने हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। मेरी शादी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में मैंने अपने आप को इस घर के लिए, इस परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। सबकी सुख सुविधाओं के चक्कर में मैंने खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा। सबकी खुशियों के आगे मेरी खुशियाँ कुछ भी नहीं थीं। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरे परिवार को खिलाने पिलाने, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को नहलाना, ब्रेकफास्ट कराना, बस स्टॉप पर छोड़ने जाना, फिर घर का सारा काम करना, फिर वापस से बच्चे को लेके आना, होमवर्क करवाना, ऊपर से कोई आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, उसकी आव भगत अलग से। पूरे दिन घर में इधर उधर भागती रहती। खुद के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला। इतना सब कुछ करने के बाद भी शाम को जब पति घर आते तो उनसे प्यार के 2 मीठे बोल की उम्मीद करती, लेकिन उन्हें भी आते ही तुरंत चाय, पानी, नाश्ता चाहिए और फिर फ़ोन लेकर अपने माँ से घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। तब तक मैं किचन में खाना बनाती। बात करने के बाद खाना खाकर सो जाते। फिर वही सुबह मैं किचन में ही रहती। मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई भी मकसद ही नहीं था। परिवार की खुशियाँ ही मेरी ज़िंदगी थी और मेरा मकसद था। मेरी सास जो गांव में बैठे बैठे यहाँ की हर एक खबर रखती थी, उन्हें बस मुझसे एक ही शिकायत रहती थी कि मैं उन्हें हर एक बात नहीं बताती। उनको पल पल की खबर चाहिए होती है, जो मेरे बस की बात नहीं होती। इतना बताना जिसके चलते वो हमेशा मेरे ऊपर चिढ़ी रहती थी और बार बार मेरे पति पंकज से मेरी शिकायत करती। अरे बेटा, पूनम मुझसे बात ही कहाँ करती है। अगर तुम फ़ोन ना करो तो फिर हालचाल भी ना मिले। जाने क्या करती रहती है पूरे दिन। जिंदा है या मर गई, कभी ये भी नहीं पूछती है। वो क्या मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ऐसी बातें सुनकर पंकज मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि पंकज ऑफिस में ही किसी से बहस हो गई थी, जिसके चलते उनका दिमाग पहले से ही खराब था। ऊपर से घर आने पर माँ जी ने अपना रोना शुरू कर दिया, जो पंकज के गुस्से को आग में घी का काम किया और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। पंकज ने अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाला और एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मेरे गाल पर मार दिया। आज पंकज ने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया था और गुस्से में चीखते हुए कहने लगे, तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिलता कि दिन भर में एक बार माँ को फ़ोन करके बात कर लो। इतना भी क्या काम रहता है कि दिन भर बिजी रहती हो। खाना तो सुबह ही बन जाता है मेरे रहने पर, इसके बाद पूरे दिन करती क्या हो। अब आप लोग ही बताइए, हाउसवाइफ की कोई भी कीमत नहीं होती। बस खाना बनाना ही घर का काम होता है, बाकी कोई काम नहीं होता। ये कौन समझाए पंकज को कि तुम्हारे जाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई, किचन, घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, बच्चे को नहलाना, उसे स्कूल ले आना, ले जाना, खिलाना पिलाना, कब पूरा दिन निकल जाता है उसका पता ही नहीं चलता। पूरे दिन लगातार चलना पड़ता है और तुम कहते हो कि पूरे दिन करती क्या हो। आज मेरे भी सब्र का बांध टूट गया था। बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है। यहाँ पर आज जो कुछ भी कलेश का माहौल हुआ था, उसकी सारी वजह दूर गाँव में बैठी माँ जी हैं। पंकज से ज़्यादा गुस्सा तो मुझे माँ जी पर आ रहा था। एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत को नहीं समझ सकती। बाल बच्चों वाली औरतें आखिर पूरे दिन फ्री कैसे रह सकती हैं। मैंने भी ठान लिया, अगर मैंने आज इस थप्पड़ का जवाब नहीं दिया तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ऐसे मारपीट सहते सहते मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मुझे आज अभी इसी वक्त कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। रोते हुए मैं अपने कमरे में गई। पूरी रात रोती रही और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है।
अगले दिन मायके से पंकज को भैया का फ़ोन आता है। भैया कहते हैं माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो पूनम से मिलना चाहती हैं। पंकज ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना सुनते ही मैंने अपना सारा सामान पैक किया और स्टेशन की ओर चल पड़ी। अपने मायके जाना, भैया का फ़ोन आना, ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था। जैसे ही मैंने ससुराल की चौखट को लांघा, उसी समय मैंने प्रण कर लिया था कि अब मैं वापस तभी आऊँगी जब इस घर में मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा मिलेगा, ना कि एक काम वाली। 2 दिन तो जैसे तैसे पंकज ने सब कुछ संभाला। इन 2 दिनों मैं पंकज से एक बार भी बात नहीं की और अंत में 2 दिन बाद पंकज का फ़ोन आ जाता है। वो मुझे वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने भी साफ साफ कह दिया जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊँगी। तब तक के लिए आप अपनी माँ को बुला लीजिए। अगले दिन माँ जी भी आ गई। बेटे का स्कूल भी छूट रहा था, इसलिए मैंने उसे घर भेज दिया। अब माँ जी मेरी जगह खड़ी थी। पंकज को सुबह सुबह ही 8 बजे पूरा खाना चाहिए होता था। सुबह का नाश्ता करके जाते थे और दोपहर का लंच भी ले जाते थे। बच्चे का लंच अलग बनाना पड़ता था। पंकज के जाने के बाद बच्चे को तैयार करना, उसका टिफ़िन तैयार करना, फिर स्कूल छोड़ने जाना, फिर घर के सारे काम करना, सब माँ जी को अकेले करना पड़ता था, जिसके चलते रात होते होते थकान से उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। 10 दिन तक तो सब जैसे तैसे चलता रहा। 10 दिन बाद पंकज का फ़ोन दोबारा आता है और वो मुझे वापस आने को कहते हैं माँ से अकेले इतना सारा काम नहीं हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ। माँ जी की तबीयत में अगर आराम है तो तुम वापस आ जाओ। माँ यहाँ अकेले परेशान हो गई हैं, इतना सारा काम वो अकेले नहीं कर सकती। बस यही तो सुनना था मुझे। मैंने बोला, क्यों? काम ही क्या है वहाँ पर? खाना तो तुम्हारे रहने पर ही बन जाता होगा, फिर पूरे दिन काम ही क्या होता होगा? पूरे दिन तो माँ जी सोती ही रहती होंगी ना, फिर परेशानी क्या है? जब तक माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं आने वाली। और तुम तो ऑफिस में रहते हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि माँ जी पूरे दिन काम करती हैं? क्या काम है पूरे दिन? कौन सा काम है जो पूरे दिन होता रहता है? पंकज ने अपना फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था। मेरी सारी बातें माँ जी भी सुन रही थीं। मेरी बातें सुनकर दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दोनों का ही मुंह बन जाता है और पंकज गुस्से में फ़ोन काट देते हैं। कुछ दिन और ऐसे ही निकलता है। अब माँ जी की हालत लगातार काम करते करते ख़राब होने लगी थी, क्योंकि काम करने की आदत तो थी नहीं उन्हें। हालत ये हो गई कि पंकज भी सुबह का काम करवा के जाते, कुछ आने के बाद करवाते थे। दोनों माँ बेटे मिलकर काम करते, जिसके चलते पंकज को आराम करने को भी नहीं मिलता। माँ के साथ साथ उनकी भी तबीयत खराब होने लगी थी, ऊपर से बच्चे की देखभाल अलग से। एक दिन अचानक ही रात में पंकज का फ़ोन आता है। आज उनकी आवाज़ में बड़ी ही मिठास थी। उन्होंने कहा, पूनम, मुझे पता चल गया है तुम्हारी माँ की कोई भी तबीयत खराब नहीं है। तुम बस मुझे और माँ को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर बहाना करके गई हो। पूनम, हम आदत से मजबूर हैं। एक बार जो मुँह से निकल जाता है वो बार बार निकलता है। फिर ये सोच ही नहीं पाते कि हमने जो गुस्से में बोला है उससे सामने वाले के दिल पर, उसके ऊपर क्या बीतती है। उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो और हो सके तो प्लीज़ घर वापस आ जाओ। और मैं तुम्हारी कसम, हमारे बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद मैं माँ के कहने पर या किसी के भी कहने पर तुम्हें कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। आज माँ को भी एहसास हो गया है, उनकी भी हालत ख़राब हो रखी है। तुम हमें सबक सिखाना चाहती थी ना, जो हमें बहुत ही अच्छे से मिल गया। मुझे लगता है कि आज के बाद माँ भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अगर वो कहती हैं तो मैं उन्हें तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं भूल गया था कि मैं पूरे दिन जैसे ऑफिस में काम करता हूँ, वैसे तुम भी पूरे दिन घर में काम करती रहती हो। इसका एहसास शायद मुझे कभी भी नहीं होता अगर तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। पंकज की बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी।
पंकज की बातों में दर्द, प्यार, अपनापन, पछतावा साफ साफ झलक रहा था। लेकिन मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि कम से कम इन्हें मेरी अहमियत का पता तो चला। मैंने पंकज से कल आने के लिए बोल फ़ोन रख दिया और अगले दिन अपने घर की ओर निकल पड़ी, जहाँ अब मेरी कदर उस घर की बहू के रूप में होगी, ना कि काम वाली के रूप में। जहाँ अब मेरे काम की और मेरी इज्जत होगी, जहाँ अब मुझे बात बात पर सबके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे कि पूरे दिन करती ही क्या हो। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।